Assalamualaikum dear student, I'm Miss Fahmida Kamal. I hope you all are fine and having great time at your home. Dear student, आज हम लेक्चर नंबर 13 की तरफ आ चुके हैं. अब हम इंग्लिश बी के पोर्शन से we are going to start our lecture number 3, that is about the S's. Before I am going to start my lecture number 13, I would like to recapitulate my lecture number 12, which I have delivered about the moral story. Moral story हमने की. I hope कि आप सब ने उसे याद कर लिया होगा. That was the first moral story about the hare and the tortoise, जिसमें हमने कहानी पढ़ी, हमने उसके टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया और साथ ही साथ मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बताया कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा यूज़ किया गया है. साथ ही साथ मैंने आपको हाईलाइट करके उनके वर्ब्स को आपको बताया कि इनकी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती है. इसके साथ साथ आई टोल्ड यू अबाउट द रेगुलर वर्ब्स एंड द इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं कि जब बेस फॉर्म के साथ जो है वो उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म इंटायरली चेंज हो जाती हैं, तो वो आपके इर्रेगुलर वर्ब होते हैं. वेयर एज जब आप बेस फॉर्म के साथ ही ईडी लगा देते हो तो वो आपकी रेगुलर वर्ब्स बन जाते हैं. Now we are moving to our lecture number 13, that is about the S's. S's की अगर हम बात करें तो according to your paper, this is one of the most important question. और पेपर में भी यहाँ पर आपकी 2 चॉइसेस होती हैं, यानी आपके पास 2 एसेस आपके क्वेश्चन पेपर में लिखे गए होते हैं टॉपिक्स, जिनसे आपने एक के ऊपर जो है वो लिखना होता है. 10 मार्क्स इसमें पेपर में इसके इंक्लूड होते हैं. यानी जब आपका ऐसे का नंबर आपका क्वेश्चन आएगा तो उसके कितने मार्क्स होते हैं पेपर में? 10 मार्क्स. क्लास 7 के लिए एसेस का जो क्वेश्चन है उसके 10 मार्क्स होते हैं. और ये पेपर में मतलब जैसे आप याद करते हो तो इस पेपर क्वेश्चन में पेपर में आपको चॉइस दी जाती है कि यहाँ पर जैसे आपको 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं स्टेटमेंट, और उनमें से आपने एक टॉपिक के ऊपर या एक स्टेटमेंट के ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है. नाउ कम टू योर इंग्लिश नोट्स. इंग्लिश नोट्स यूनिक के ये जो क्लास 7 के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, पेज नंबर 60 पर आपके एसेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है. माई हॉबी इज़ द फर्स्ट ऐसे जो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी और अंडरस्टैंड करेंगे, और इसको आपने लर्न भी करना है. आपने इसकी लर्निंग जो है वो ज़रूर करनी है, क्योंकि लर्निंग के बगैर इसका कोई फ़ायदा नहीं है. आप इसको याद करें, याद करके अपनी इंग्लिश कॉपीज़ में लिखें एंड देन उसके बाद आप उसको चेक कर लें. पहला इसमें आपके इस क्लास 7 में माई हॉबी फर्स्ट ऐसे है इलामा इकबाल, ऐसे नंबर 2, ऐसे नंबर 3 है अ पिकनिक ऑन द रिवर साइड, नंबर 4 है हेल्थ, नंबर 5th वन इज़ अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, 6th वन अ रेनी डे, 7th वन माई फेवरेट बुक एंड द 8th वन इज़ माई फेवरेट टीचर. यानी आपके टोटल 8 एसेस हैं जो आपने अपने क्लास 7 में इंग्लिश बी के पोर्शन में याद करने हैं. यानी ग्रामर का पोर्शन जहाँ से हमारी मॉरल स्टोरी स्टार्ट होती हैं, उसके बाद हमारे एसेस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. पेज नंबर 60 से अगर आप देखो. सो our today's lecture is about the essay number 1, that is on your page number 60, और हमारा टॉपिक है my hobby. my hobby यानी मेरा पसंदीदा मशगला. हॉबी का मतलब क्या होता है? यानी मशगला. अब मशगला को अगर हम और ज़्यादा डिफ़ाइन करें कि ये किस लिए, इसे मतलब क्या होता है, इससे आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं. अगर हम इस वक्त अपनी क्लास में होते तो व्हाट आई वुड लाइक टू प्रेफर, मैं अपने स्टूडेंट्स से उनकी हॉबीज़ पूछती हूँ. लाइक कोई मुझे कहता है कि मिस मैं जो हूँ मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है, कोई कहता है कि मुझे न्यू डिस्कवरीज़ का बहुत शौक़ है, कोई कहता है कि मैम मैं इंटरनेट पे ऐसे सर्फिंग करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानूँ. तो ये डिफरेंट, हर इंसान की डिफरेंट हॉबी होती है. ज़रूरी नहीं है, यू कांट इम्पोज हॉबी टू समवन. आप इम्पोज नहीं कर सकते. जो भी ये आप अपने दिल से, अपनी पसंद से इस एक एक्टिविटी को आप चूज़ करते हो. सो आई हैव राइट डाउन द क्वेश्चन हेयर दैट व्हाट इज़ हॉबी. हॉबी होती क्या है, मशगला होता क्या है, यानी वो क्या काम है, किस तरह से आप इसे डिफ़ाइन करेंगे. हेयर इट्स डेफिनेशन इज़ एन एक्टिविटी वी डू रेगुलरली फॉर प्लेयर इन आवर स्पेयर टाइम. बहुत वेल डिफाइंड और मतलब एक पूरा कंपाउंड फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया उन्होंने कि होता क्या है. हॉबी क्या है? एक एक्टिविटी है, एक ऐसी सरगर्मी है, ठीक है, या एक ऐसा काम है जो हम रेगुलर करते हैं, मतलब बाकायदगी से ना सही लेकिन ऑफ एंड ऑन हम करते रहते हैं
फॉर प्लेयर मतलब अपनी खुशी के लिए, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, इन आर स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम मीन्स कि ये जो हमारा फालतू वक्त समझ लें, फालतू वक्त तो नहीं, खैर जो हमारा एक बचा हुआ हमारा वक्त होता है उसमें, यानी जिस टाइम में हम कुछ नहीं करते, लेयर टाइम होता है ना, जैसे जब हमें कुछ करने के लिए नहीं होता, सिर्फ वो हमारे रिलैक्सेशन का, जब हम अपने आप को अपने अंदर कोई खुशी देना चाहते हैं, अपने अंदर किसी तरह की एक सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं, सो वी वुड लाइक टू डू समथिंग, तो हम वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करके अपने उस टाइम को यूज़ करते हैं। अगर मैं आज यही बात, अगर हम आज की सिचुएशन से मैं इसको रिलेट करूँ तो स्टूडेंट्स, दिस टाइम पीरियड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पेंड। हम बहुत मुश्किल महसूस करते हैं कि फॉर होल टाइम वी हैव टू स्पेंड एट आवर टाइम एट होम, हमें घर पर ही रहना है, वी कांट गो आउट, वी कांट स्पेंड, वी कांट चिल विद आवर फ्रेंड्स, हम नहीं जा सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते, वी डोंट हैव चिट चैट, लाइक अगर हमने करना है तो टेलीफोनिक रब्ता है या हम स्काइप पे ऑनलाइन किसी से बात कर सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन इस सारे टाइम में अगर आप इसको लेयर टाइम ही समझ लो तो कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करो जिससे आप अपने इस टाइम को यूज़फुल बना लो, जिससे आप कुछ नया डिस्कवर करो, जिससे आप कुछ नया अपनी जो चीज़ें हैं डिस्कवरी में कुछ नया इजाफा करो। तो इस तरह से ये टाइम में भी आप बहुत अच्छे से अपने इस टाइम को यूज़ कर सकते हो। कोई नई चीज़ करो, कैलीग्राफी स्टार्ट कर दो, कुछ अगर नहीं है तो खुद से अपने एक्टिविटीज़ ऐसी डेवलप कर लो, ऐसी डिज़ाइन करो कि जिससे आप अपने टाइम को किसी न किसी तरह अच्छे तरीके से यूज़फुल अंदाज से स्पेंड कर सको। सो नेक्स्ट वन इज़ दैट हॉबी हेल्प्स टू बिकम मोर वेल राउंडेड पर्सन। कभी कभी आपकी जो हॉबी होती है, आपका जो मशगला होता है, वो आपको बहुत वेल राउंडेड पर्सन मतलब बड़ा आपको कंपोज और एक बेहतरीन शख्स भी बनने में आपकी मदद देता है कि आपकी अगर वो यूज़फुल हॉबी है, अगर वो एक अच्छी और मतलब कारआमद है, फ़ायदामंद है, वो आपको एक वेल राउंडेड मतलब एक अच्छे तरीके से आपको पूरी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट उसका आता है और आप बहुत ही बेहतरीन इंसान के तौर पर भी आपको बनने में आपकी मदद करती है। Then it often turns into helpful life skill, long-term passion and even career. यानी बाज़ औक़ात ये हॉबीज़ वक्त के साथ साथ एक तो आपकी लाइफ स्किल्स को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है, आप ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से बेहतर तरीके से स्पेंड करने में आपकी मददगार बनती है, ना सिर्फ बल्कि लॉन्ग टर्म पैशन, कि ये पैशन ये कभी कभी हम इसको अपने ये हमारे अंदर इतना डेवलप, हम इतना इनरली इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमारा ये एक शौक़ जो है वो हमें एक पैशन की हद तक ले जाता है, हम उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। और साथ ही साथ एंड इवन करियर, कि हम उसको अपना जो है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के साथ हम इससे पैशन के साथ साथ अपना प्रोफेशन भी बना लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग दे वुड लाइक टू क्लिक द फोटोज़, वो फोटोग्राफी पसंद करते हैं और फिर वो इस सब के लिए वो डिफरेंट जगहों पर जाते हैं और तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो फिर अर्निंग भी उनकी बन जाती है, वरना वो अपना एक करियर बना लेते हैं। लाइक बहुत सारे लोग आर्ट, यानी जैसे वो डिज़ाइनर्स कह लें आप, या वो जिस तरह से आर्ट में बड़े अच्छे होते हैं, डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे हैं, या वो बहुत अच्छे स्केचेस बना लेते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इन्हीं चीज़ों को अपना करियर बनाकर उनसे अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द हॉबी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी हॉबी आप अडॉप्ट करो, आप जिस भी हॉबी की तरफ आपका मतलब रुझान ज़्यादा है, आपका ज़्यादा उसकी तरफ अटेंशन है, तो वो मस्ट बी यूज़फुल। ऐसा नहीं है कि फजूल की चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें उनकी तरफ आप चले जाएं जो नेगेटिव हों, लाइक वीडियो गेमिंग आप कर रहे हैं, वो कोई आपकी हॉबी है। नो, दैट्स नॉट अ हॉबी, दिस इज़ द वेस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप इस तरह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो वो तो आपने अपना जो एक स्पेयर टाइम या जो आपका लेयर टाइम था वो तो आपने किल कर दिया, उसको तो आपने ख़त्म कर दिया। अपने काम को जब आप लेकर चलें, आप किसी चीज़ को अपनी हॉबी बनाएं तो उसमें एक्सेल हो और उसको वो इतनी बेहतर हो कि लोग भी आपसे इम्प्रेस हों और आपको फॉलो करें, आप ट्रेंड सेटर बन जाओ कि आप एक काम को लेकर चलो और लोग उसके देखा देखी आपके पीछे पीछे आपके फुट स्टेप को फॉलो करें और आप इस तरह से उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन जाओ। सो हियर आर सम काइंड्स ऑफ हॉबीज़, कि
कौन कौन सी काइंड्स हो सकती हैं, लाइक देयर आर पिल्लन, अगर आप गूगल करो तो देयर आर मोर देन 100 हॉबीज़ आर अवेलेबल कि जिनको आप लोग यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी इवन वहाँ पर दिए गए हैं कि जिनको लोग एज अ फिशिंग हो गया, ठीक है, पोल्ट्री हो गया, या बहुत सारे लोग जो लाइफ स्टॉक हैं उनको भी हॉबी के तौर पे लेते हैं। ईद उल अज़हा आ रही है, लोग मतलब शौक़ से जानवर पालते हैं, ठीक है, बर्ड्स जो है नेस्टिंग करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इंसान, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर इंसान अपनी नेचर के, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फितरत के मुताबिक जो है वो अपनी हॉबी को चूज़ करता है। तो इसी तरह से there are some I just write down a few one here, that first one is photography। यानी वही बात मैंने पहले बताई कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्लिक्स बड़े अच्छे शूट करते हैं, वो फिर नेक्स्ट इसको अपने एक करियर में भी ले जाते हैं, या स्केचिंग में बहुत अच्छे हैं, या वो आर्ट में बहुत अच्छे हैं, तो वो उसी को अपना आगे प्रोफेशन भी बना लेते हैं। देन गार्डनिंग जो है वो भी एक वन ऑफ द चीप हॉबी कि ये बहुत सस्ती होती है एंड फन लविंग एज वेल। देन द स्टैम्प कलेक्टिंग, दिस वन इज़ दिस अ लिटिल एक्सपेंसिव, मतलब ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसमें मतलब क्योंकि आप किसी जगह के वो जो स्टैम्प ले रहे हो, अगर वो किसी मुल्क का है तो डेफिनेटली लोग बहुत एक्सपेंसिव हद तक एंशिएंट स्टैम्प्स को कलेक्ट करने में उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो करते हैं, ऐसे लोग स्पेंड करते हैं पैसा अपनी हॉबीज़ पे। देन द कॉइन कलेक्टिंग, यानी जो पुराने एंशिएंट सिक्के होते हैं वो लोग जमा करते हैं। I must mention here one of my student, he was in now he is in class 9th, लेकिन उस वक्त ऐसे ही हम ये स्टैम्प कलेक्टिंग ये माई हॉबी का ऐसे पढ़ रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा आपकी जो हॉबीज़ हैं, आई वुड लाइक टू सी इफ़ यू हैव एनी कलेक्शन। तो वो बच्चा, और वो मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके पास मतलब पाकिस्तानी करेंसी से रिलेटेड उसने एक बहुत अच्छा कलेक्शन था उसके पास, लाइक वो 5 पैसा, वो 4 आना, वो जो एक एंशियंट टाइम हमारा जो मतलब काफ़ी एंशियंट तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी प्रीवियस टाइम के वो हमारे वो करेंसी है, तो पुराने वक्तों की वो करेंसी वो लेकर आया, वो पुराना 5 का नोट, 2 का नोट, 1 रुपये का नोट, तो वो सारी उसने बड़ी अच्छी कलेक्शन एक डायरी में उसने बनाई हुई थी। तो इस तरह से लोग अच्छे तरीके से भी अपनी हॉबी को यूज़ करते हैं। एंड ही न्यू अ लॉट अबाउट द करेंसी, वो ना सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी के बारे में बहुत जानता था, इवन कि वो रियाल के बारे में, दिरहम, दिनार, इस तरह उसको बहुत नॉलेज थी डॉलर के बारे में, कौन सा किस वक्त में कौन सा नोट इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो जब आप स्पेशली जब आप किसी हॉबी को लेके चलें तो आप उसके सारे पॉइंट्स आप जानने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है ना, क्योंकि आप वो चीज़ पसंद करते हो। तो वो जब आप स्पेशली लोगों के सामने जब आप डिस्कस करते हो तो लोग भी आपसे इम्प्रेस होते हैं और वो एक अच्छा इम्पैक्ट चाहता है आपकी पर्सनैलिटी का कि यार ये तो बहुत कुछ जानता है इस चीज़ के बारे में, तो ये ज़रूरी है आपके लिए। देन द बुक रीडिंग, पढ़ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉबी, मतलब आप बेहतरीन हॉबी है। बुक्स जो है ना, वो कहते हैं ना कि घर बैठे आपको सैर करवा देती हैं पूरी दुनिया की, कि जब आपके अंदर रीडिंग का एक आपके अंदर एक हो, चाहे वो बुक ना हो, कोई नॉवल हो, कोई आप जैसे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हॉबी। हॉबी तो कोई भी आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग चूज़ करते हो, दिस इज़ अप टू यू, योर ऑन चॉइसेस। लाइक अब जो हम अपने टेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इन योर नोट्स पेज नंबर 60 पे, दिस वन इज़ द हॉबी अबाउट द गार्डनिंग। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूँगी, हम पहले टेक्स्ट को रीड करेंगे एंड देन आई एक्सप्लेन द होल एसे टू यू। पेज नंबर 60 है, माई हॉबी। A hobby is an activity we do regularly for pleasure in our spare time। कि एक ऐसी सरगर्मी, हॉबी यानी मशगला एक ऐसी सरगर्मी है जो हम अपने स्पेयर टाइम में, अपने लेजर टाइम में हम अपनी खुशी के लिए हासिल करने के लिए, अपने आप को इंजॉय करने के लिए या अपने टाइम को इंजॉय करने के लिए अक्सर औकात यानी रेगुलरली हम बाकायदगी के साथ करते हैं। देयर आर सेवरल हॉबीज़ फॉर स्टूडेंट्स, यानी तालिब इल्मों के लिए, यानी आपकी एज को टारगेट करते हुए उसने कहा कि कुछ हॉबीज़ हैं, बहुत सारी हॉबीज़ हैं हमारे तलबा के लिए। एज़ फ़ोटोग्राफ़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया फ़ोटोग्राफ़ी है यानी तस्वीरें बनाना, गार्डनिंग बागबानी, स्टैम्प कलेक्टिंग यानी वो जो स्टैम्प्स यानी डिफरेंट जो पोस्ट होती हैं उनको कलेक्ट करना, एंड कॉइन कलेक्टिंग या फिर सिक्कों को जमा करना। आई हैव टेकन अप गार्डनिंग, मैंने अपनी जो चॉइस मतलब मैंने अपनी हॉबी कौन सी चूज़ की है, गार्डनिंग यानी बागबानी। गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, बागबानी।
बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड चीप हॉबी, क्योंकि ये बहुत ही कारआमद और बहुत सस्ती हॉबी है। मोरओवर आई डू नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मज़ीद ये कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देखना पड़ती। आई जस्ट डिग होल्स इन द ग्राउंड, मैं सिर्फ ग्राउंड में होल्स यानी गड्ढे खोदता हूँ, यानी वो जो उसका ग्राउंड है या घर के बाहर उसकी जो थोड़ी सी जगह है वहाँ पर मैं उसमें घड़ा बनाता हूँ या खोदता हूँ ज़मीन को, एंड पुट फ्लावर प्लांट्स इन दैम, और उसके अंदर वो जो फूलों के पौधे होते हैं या वो जो पनीरी होती है वो उसमें लगा देता हूँ, एंड वाटर द प्लांट्स, और फिर पौधों को पानी देता हूँ। दे गिव मी फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स, कि वो मुझे तमाम रंगों के फूल देते हैं, यानी वो जो प्लांट्स की वो जो वो लगाता है उन्हें, वो जो पनीरी लगाता है वो डिफरेंट फ्लावर्स हैं और डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स उसके जो हैं वो आउटपुट में उसके रिजल्ट में निकलते हैं जब उनकी प्रॉपर देखभाल करता है। आई डू माई गार्डनिंग 1 hour इन द मॉर्निंग एंड 1 hour इन द इवनिंग, कि मैं 1 घंटा सुबह के वक्त और 1 घंटा शाम के वक्त अपनी गार्डनिंग यानी अपनी ये हॉबी करता हूँ। As it is very cheap hobby, I have to spend only a few rupees on seed. कहते हैं क्योंकि ये एक जैसा कि ये एक चीप यानी एक सस्ता मशगला है, यानी इसमें मुझे क्या करना होता है कि सिर्फ चंद 1 रुपये मैं सिर्फ किस चीज़ पे खर्च करता हूँ, उन फ्लावर प्लांट्स के सीड्स पे। वो सीड्स अगर हम देखा जाए तो इजीली भी अवेलेबल होते हैं, तो मैं सिर्फ चंद पैसे उन पे खर्च करता हूँ। दीज सीड्स गिव मी नॉट ओनली फ्लावर्स, ये जो बीज हैं, ये जो बीज मैं बाज़ार से लेकर आता हूँ, वो बीज न सिर्फ मुझे फूल ही देते हैं बट ऑल्सो सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीज़न, बल्कि अगले सीज़न अगले मौसम में, यानी जिस पर्टिकुलर मौसम में वो फूल खिलते हैं या वो वेजिटेबल जो वो उगाता है उस नेक्स्ट सीज़न के लिए भी वो मेरे पास वो मुझे मुहैया कर देते हैं, यानी मैं स्टोर कर लेता हूँ। आई गेट ग्रेट प्लेयर फ्रॉम दिस हॉबी, मैं इस हॉबी से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। In the morning, it provides me cool and fresh environment, कि सुबह के वक्त ये मुझे ठंडा और तरोताज़ा मतलब बड़ा अच्छा बेहतरीन सा माहौल मुझे मुहैया करते हैं। टू टेक एक्सरसाइज, कि मैं वहाँ पर जब मैं वर्जिश करता हूँ तो मुझे बड़ा फ्रेश इन्वायरमेंट मिलता है। विच कीप्स मी फिट एंड एक्टिव ऑल द डे, जो मुझे पूरा दिन फ्रेश और एक्टिव यानी कि चुस्त रखता है, एक्टिव रखता है, यानी ये दिन पूरा स्पेंड करने के बाद आई फील फ्रेश, आई फील एक्टिव ऑल डे लॉन्ग आफ्टर स्पेंडिंग 1 hour इन माई गार्डन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऐसे माई हॉबी। अब स्टूडेंट्स, ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी भी होती है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट ऐसे अबाउट योर हॉबी। स्टूडेंट्स, ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। आप वैसे अगर खुद से ऐसे लिखें दैट्स प्रीटी गुड, अगर आप अपने पास से भी ऐसे लिखते हैं, इफ़ यू हैव गुड क्रिएटिव हैंड राइटिंग पावर, अगर आपके पास है आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे कि हम आजकल आपके वैसे भी उर्दू ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी आया हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका इंग्लिश ऐसे राइटिंग भी आएगा जिसमें यू आर क्वाइट गुड इनफ, तो आप जो हैं उसमें बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो इसी तरह से अगर आप खुद से लिखें, इनफैक्ट एनी हॉबी यू अडॉप्ट फॉर योर सेल्फ एंड आप उसके बारे में लिखना चाहते हो, यू हैव गुड नॉलेज अबाउट इट। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि गार्डनिंग हमने मेन यहाँ पर अपना एक टॉपिक लिया और माई हॉबी उसको बनाया। दो स्टूडेंट्स हु आर स्लो लर्नर, उन्हें ज़रा मुश्किल होती है याद करने में या वो लिख नहीं सकते, तो वो कम से कम एटलीस्ट यहाँ नोट से हेल्प लें और उनको अच्छे से याद करें। बट दो स्टूडेंट्स हु कैन राइट वेल, हु कैन राइट बाय देमसेल्व्स, तो वो अच्छा है कि वो अपनी हॉबी के बारे में लिखें और डिटेल लिखें, यानी उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स वो हैं सब इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक अगर कोई फोटोग्राफी के बारे में लिखना चाहता है तो वो इसका ओरिजिन और इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में लिख सकता है। लेकिन those students who are going to write about the gardening, I have made some point here, like what is about the gardening. Gardening एक मतलब यहाँ पर लिखने का क्यों हमने मतलब इसको यहाँ पर क्यों प्रेफर किया है एज माई हॉबी। स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो और कि अगर आप गूगल करें ना तो आपको 50 लो कॉस्ट अगर आप हॉबीज़ को देखें, सो गार्डनिंग इज़ वन ऑफ द लो कॉस्ट हॉबी। यानी गार्डनिंग बागवानी एक ऐसा मशगला है, एक ऐसी आपकी हॉबी है जिसमें बहुत कम पैसों के साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन इज़ यूज़फुल तो है, लाइक अगर आप
जैसे पनीरी लगाते हो, आप कोई प्लांट जो है उसको ग्रो करते हो, तो उसके डेफिनेटली वो आपको एक उसका फ्रूट मिलता है, उससे आपको एक बेनिफिट मिलता है। आप उसके लाइक इन फ्यूचर जब वो एक ट्री बन जाएगा तो वो आपके लिए जो शेड होगा या उसका जो फ्रूट होगा वो आपके लिए कारआमद हो जाएगा। सेकेंड वन इज़ चीप, ये सबसे सस्ती है, यानी बीज फॉर एग्ज़ाम्पल आम अगर आप खाते हो, उसका जो गुठली है वो आपके लिए एक सीड के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो उसको आप वैसे ही आप मिट्टी में दबाते हो और वो एज अ उसके अंदर बाकी उसकी सब जो है उसके काम, अगर आप उसको अच्छे से उसमें जो है पानी देते हो, उसकी प्रोटेक्शन करते हो, उसको सही मुनासिब जगह पे रखते हो कि उसको सूरज और मतलब जो सनशाइन है वो आप उसको जो मिले, तो वो इस तरह से ग्रो करता है। देन सीड भी इजीली अवेलेबल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता, कहीं से भी बड़े आसानी से ख़रीदे जा सकते हैं। देन इसके बाद फ्रूटफुल कि अगर हम इसके लिटरल मीनिंग में भी देखें तो मतलब फलदार भी होता है। ये हॉबी ऐसी है कि इससे फल आपको जो है वो मिलता है, आप इस से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आप इसमें और ज़्यादा जो है इसके साथ साथ आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो, प्लांट्स के बारे में, दरख्तों के बारे में, मतलब बॉटनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको इसमें इंफॉर्मेशन आपको आती है। फिर एक जैसा एक सब्जेक्ट है, लोग इसमें बाकायदा जो है वो स्टडी करते हैं और हायर स्टडीज़ करते हैं, देन इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी बन जाती है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ फन लविंग, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते हो, आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हो, क्योंकि जैसा कि हमारी लास्ट एंडिंग जो हमारी लाइंस हैं उसमें वो कहते हैं आई गेट ग्रेट प्लेजर फ्रॉम दिस हॉबी, कि मैं इस हॉबी से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। इन द मॉर्निंग इट प्रोवाइड्स मी कूल एंड फ्रेश एनवायरनमेंट टू टेक एक्सरसाइज विच कीप मी फिट एंड एक्टिव ऑल डे, कि जो मैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज अपने गार्डन में जब मैं करता हूँ तो उसकी वजह से मैं सारा दिन फिट और एक्टिव महसूस करता हूँ। मॉर्निंग वॉक इसलिए तो हम कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सुबह के वक्त, आप अर्ली मॉर्निंग जब अर्ली राइज़र होते हो, आप सुबह उठते हो, आप बहुत सारे अच्छे खूबसूरत व्यूज़ देखते हो, आपका माइंड बड़ा फ्रेश होता है। तो स्पेशली एक ऐसा गार्डन जो आपकी मेहनत पे आपने उसको जो है उस पर बहुत मेहनत की है, उसमें हार्ड वर्क किया हुआ है, और आपके हाथ के लगे हुए पौधे जब वो ठंडी हवा से उन पौधों से या उनके जो फूल हैं उनसे जो खुशबू आती है, इट मेक्स यू मोर फ्रेश। सो माय हॉबी ये समझ लीजिए आज के लेक्चर के मुताबिक ये आपका क्लास वर्क है, आपने इसको लर्न करना है, लर्न करके अपनी इंग्लिश कॉपीज़ में राइट करें और साथ ही साथ अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से देखें और याद करें। स्टूडेंट्स, ऐसे में एक जर्नल जो आपकी एक जर्नल एरर के तौर पे जो हम देखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। ना सिर्फ ऐसे में, बाकायदा वैसे भी अगर आप दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करें तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक एक्सरसाइज एक वर्ड है, EXERCISE, एक्सरसाइज। आप जब याद करो तो स्ट्रेस दे दे के वर्ड पे फिर याद करें। लाइक हॉबी, HOB, हॉब, BYB, हॉबी। तो इस तरह से अगर आप स्पेलिंग जब याद करोगे तो ड्रिल कर करके याद करें, फिंगर टिप्स पे अपने जो है उनको याद करें ताकि वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएं। लाइक हॉबी के 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, HOBBY, तो 5 अल्फ़ाबेट्स आपको पता होने चाहिए कि हॉबी में मेरा अगर एक भी मिसिंग है तो इट मीन्स कि मेरा ये स्पेलिंग गलत है। तो जब आप याद कर रहे हैं तो स्पेलिंग के साथ याद करें, और स्पेलिंग्स के बगैर आपकी जो राइटिंग है वो बहुत पुअर होगी। अदरवाइज़ आप इंग्लिश राइटिंग जो है वो इट्स नॉट ईजी, आपके लिए आसान नहीं होगा। सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग एज वेल। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, महफूज रहें, अपने घर में रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।